नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। नहीं लगे हैं तो लग जाइए, बिकॉज परीक्षा आई नज़दीक हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो एक और नया लेक्चर है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लगातार आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, यकीन मानिए वो लेक्चर कर लिया आप लोगों ने, तो करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा। आप चाहे इस वर्ष में कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षा चाहे आप लोग दे रहे हो DSSB की, चाहे आप लोग दे रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, चाहे GIC की या PCS की या RO की या अन्य किसी वैकेंसी की ओर जा रहे हैं। खैर चलिए, आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोग देख रहे हैं, हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कर रहे हैं। तो हमने इकोनॉमिक अफेयर्स देखा था पिछली क्लास में। आज हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट समिट्स। इकोनॉमिक अफेयर्स का कुछ लेक्चर और कुछ एकाक वीडियो और आएगा अच्छा सा। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बैठकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें हो रही हैं, होती हैं। कोविड से पहले बैठकों का प्लेस बहुत पूछा जाता था। अब बहुत सारी बैठकें ऐसी हैं जो कि वर्चुअली हो जाती हैं। तो जो बैठकें वर्चुअली होती हैं उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है या उसके बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैठकें हुई हैं और वो परीक्षा में आएंगी भी, आ भी रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या बोल रहा है ये पहला पॉइंट? वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। देखिए, करंट अफेयर की एक क्वालिटी होती है, चाहे कोई 10 साल से पढ़ रहा हो, चाहे कोई 1 महीने से पढ़ रहा हो, यहाँ पे सब बराबर होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं कि आप कब से पढ़ना शुरू किए हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ग्लोबल हेल्थ समिट, स्वास्थ्य से संबंधित ये एक बहुत फेमस समिट था, रोम में, इटली में हुआ, वर्चुअली भी हुआ था वैसे तो ये। और इसका थीम क्या था इस बार? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ये इसकी थीम थी। वैश्विक स्तर पे हेल्थ का समिट था, पेपर में आने की पूरी ताकत है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये कहाँ हुई? पहले इसकी थीम देख लेते हैं इस महासभा की। यह है एंडिंग दिस पैंडेमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट। नाम याद रखिएगा, पेपर में आने जा रहा है, बिकॉज इसके अध्यक्ष थे हमारे देश के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। जून 24 से लेकर 1 जुलाई के दरमियान हुआ। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडिंग द पैंडेमिक विद पैंडेमिक द नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मैरीटाइम इंडिया समिट, है ना। भारत का एक सामुद्रिक चीज़ों को लेकर एक समिट हुआ, मैरीटाइम मतलब समुद्री समिट। कहाँ हुआ? ये PM मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, उनका इनॉग्रेशन इसमें थॉट्स भी लिए गए थे। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वर्चुअली हुआ था। इसकी थीम है भारतीय समुद्र क्षेत्र में व्यापार, संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली जो मिनिस्ट्री थी वो थी केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्रालय, मतलब एक प्रकार से हमारी जो पोर्ट मिनिस्ट्री है ना, वो। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पेपर में आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 10 फरवरी को हुआ था ये, PM मोदी के इनॉग्रेशन भाषण के साथ। इसका मतलब भारत में हुआ था, याद रखना है। थीम क्या था? सबके लिए सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। बहुत ही जबरदस्त। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को पता है, कई बार मैं परीक्षा में बता चुका हूँ। 1992 के रियो समिट से ये चीज़ें निकली थी, एजेंडा 21, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान में संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। जितनी नीड है उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करो, ताकि आगे की पीढ़ी के लिए भी हम कुछ लोग संरक्षित कर सके। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? टेरी ने, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली और भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है, इन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ समिट, मतलब दुनिया के बड़े बड़े देशों के करीब 28 देशों के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उनकी बैठकें हुई थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था भारत के वायुसेना अध्यक्ष जी के द्वारा, और ये हुआ था बेंगलुरु में। इसमें राजनाथ सिंह जी का भी उद्घाटन भाषण हुआ था, तो याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, नेशनल यूथ महोत्सव। नेशनल यूथ महोत्सव 12 जनवरी को किसकी डेट ऑफ बर्थ बच्चा? विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद, है ना। और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसी दिन ये एक
महोत्सव हुआ था जिसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, वर्चुअल रूप से 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष होता है जनवरी में, 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी। गांधी जी इसी पीरियड में 1915 में भारत आए थे, है ना। तो ये शुरू किया गया था उनकी याद में। जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके लिए ये हर वर्ष होता है। इस बार भी हुआ, 9 जनवरी से शुरू हुआ। इसका इस बार थीम क्या था? थीम था बेटा, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है कई परीक्षा में, मैं बता दूं, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसमें चीफ गेस्ट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ये सूरीनाम एक देश है, उसके राष्ट्रपति हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ डू इंस्टॉल ऐप। उस पर जल्द ही हम लोग के 10,000 लोगों का इंस्टॉल पूरा हो चुका है आप लोगों की वजह से, और उसको इंस्टॉल कीजिए। उस पर प्रीवियस ईयर्स देखिए, स्टडी मटेरियल्स देखिए, उस पर डेडिकेटेड कुछ कोर्स हैं वो देख सकते हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं, क्विज़ेस अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें, G7 का समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट। G7 का समिट ब्रिटेन के कार्नवाल में हुआ था। G7 में 7 दुनिया के बड़े देश आते हैं, दुनिया के सबसे विकसित देशों का ये संगठन है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। ये मैंने पिछले भी करंट अफेयर की सीरीज़ में बताया था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पहले ही पता है। और इस बार इसमें कुछ इनवाइटीज मेंबर्स थे, को भी बुलाया गया था, आमंत्रित देशों को भी बुलाया गया था, मतलब जो सदस्य नहीं है लेकिन आमंत्रण पे गए थे। तो भारत को बुलाया गया था, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। आपको इसका ध्यान देना है। इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। डन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 51 भारतीय, मतलब इफ्फी बोलते हैं ना इसको, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इफ्फी भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित किया जाता है ये फिल्म फेस्टिवल भारत का। और 51वां, इसका जो लोकेशन है वो फिक्स है, पंजिम होता है गोवा में। गोवा लोकेशन फिक्स है काफ़ी समय से, तो लोकेशन की चिंता नहीं है। जनवरी में हुआ था ये। 60 देशों की 126 फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फोकस कंट्री कौन सी थी बेटा? बांग्लादेश। फोकस कंट्री थी इसमें बांग्लादेश। इसमें कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया किसको? विक्टोरिया स्टोरारो को। विक्टोरिया स्टोरारो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, इसमें भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार किसको दिया गया? फिल्म निर्देशक विश्वजीत चटर्जी जी को, है ना। ये मतलब लाइफ टाइम के अचीवमेंट की तरह ही पुरस्कार है। तो एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, फोकस कंट्री हो गई, इंडिया व्यक्तित्व पुरस्कार हो गया, इंडियन पर्सनालिटी अवार्ड। इसके बाद समारोह का उद्घाटन किस फिल्म के साथ हुआ? अनदर राउंड के साथ। ये डेनमार्क या डेनिश भाषा की फिल्म थी, अनदर राउंड। ठीक है। समापन समारोह किस फिल्म के साथ हुआ? वाइफ ऑफ ए स्पाई, जापानी भाषा में, जापानी फिल्म थी वाइफ ऑफ ए स्पाई। डन। इसमें सबसे उच्च पुरस्कार जो होता है किसी फिल्म को मिलता है, स्वर्ण फिल्म निर्देशक को मिलता है उसके कार्य के लिए, स्वर्ण मयूर, है ना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वो दिया गया इनटू द डार्कनेस फिल्म के लिए। ये भी डेनमार्क की फिल्म थी, इनटू द डार्कनेस। डन। फिर रजत मयूर दिया गया, सिल्वर पीकॉक दिया गया, चेन नियन फिल्म थी ताइवान की, चेन नियन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तुषु शुआन लियू को। तुषु शुआन लियू उनकी फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट पे कार्य करने के लिए, साइलेंट फॉरेस्ट में काम करने के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया जोफिया स्टेपीज, पोलैंड की हैं ये, जोफिया स्टेपीज को। फिर इफ्फी का जूरी अवार्ड जो है वो दिया गया कृपाल कालिता को। कृपाल कालिता भारत के फिल्म निर्देशक, उनको दिया गया। ठीक है। इनकी एक फिल्म है ब्रिज, ठीक है, उसके लिए जूरी अवार्ड। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल भी मिलता है इस प्रोग्राम के अंदर। गांधी मेडल इस बार का किसको दिया गया? 200 मीटर्स 200 मीटर एक अरबी फिल्म है, उसको दिया गया, जिसके डायरेक्टर हैं अमीन नायाफेह। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो 31वां नाटो देशों का समिट ब्रुसेल्स में हुआ जून में।
ब्रुसेल्स में। इसमें 31 देश इसमें शामिल, मतलब 30 देशों ने इसमें बैठक में हिस्सा लिया, 30 देशों ने बैठक में हिस्सा लिया, देश इसमें शामिल 31 हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन है ना, 30 देशों का, 31 देशों का, जो कि सामूहिक रूप से अपने ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारियां मानता है। ठीक, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन है ना, बड़े बड़े देश शामिल है। फिर आसियान देशों का रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? ब्रुनोई में हुई। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जी गए थे, रक्षा मंत्रियों की बैठक है ना, इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है G20 देशों का स्वास्थ्य सम्मेलन। पिछले वर्ष का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। इसका जो हेल्थ समिट हुआ था ये हुआ EU में। यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है, यूरोपियन यूनियन आयोग, इसने इसको ऑर्गेनाइज कराया था इटली के साथ मदद करके। तो ये वर्चुअल रूप से हुआ था वैसे तो आपको इसमें इटली को थोड़ा ध्यान देना होगा और यूरोपियन यूनियन कमीशन को ध्यान देना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और यूरोपियन यूनियन समिट कहाँ पे हुआ? पुर्तगाल में, पोर्टुगल, स्पेन के जस्ट ऊपर। इंपॉर्टेंट है ये, वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, छठे रायसीना डायलॉग। रायसीना हिल बेसिकली राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पे बना हुआ उसको रायसीना की पहाड़ी बोला जाता है। तो दिल्ली में ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, भू राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर बहुत फेमस ये बैठक होती है, जिसमें कि अलग अलग कई सारे देशों के, लगभग 50 देशों के बहुत सारे वक्ता जो हैं अपने मत व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में, विश्व में जो राजनीतिक सिनेरियो हैं उसके ऊपर चर्चाएं होती है। बहुत गंभीर ये होता है और भारत की संस्था है ORF करके, वो इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये हुआ भाई छठा, दिल्ली में। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट 9th हेड ऑफ हार्ट ऑफ एशिया समिट। ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट ऑफ एशिया समिट आ सकता है। हार्ट ऑफ एशिया समिट आयोजित किया जाता है अफगानिस्तान को केंद्र में रख के। अफगानिस्तान के ऊपर किस प्रकार से वहाँ स्थिरता लाई जाए, तो जान गए क्या स्थिति होगी अफगानिस्तान की, उसके ऊपर ही समिट होता था कई सालों से। 9वां समिट था ये और इस वर्ष हुआ था 30 मार्च में तजाकिस्तान में। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें शिरकत की थी। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, हार्ट ऑफ एशिया समिट। अफगानिस्तान इसमें मुद्दे पे रहता है बिल्कुल ना, इसमें पाकिस्तान भारत दोनों हिस्सा लेते हैं। फिर क्वाड की बैठक। क्वाड क्या है? भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ये राजनीतिक समूह बना है ना, नया समूह। और इसकी वर्चुअल आभासी बैठक हुई थी 12 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन मालाबार अब तक भारत के 3 देश भारत साथ करते थे ना, भारत, जापान और अमेरिका, अब ये भी शामिल हो जाएगा। तो क्वाड एक जियोपॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक तरीके से एक संगठन तैयार हो रहा है जिसका लक्ष्य है एशिया पैसिफिक में शांति स्थापित करना, और इसको एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है चाइना को, और इसको ये काउंटर करे चाइना की जो विस्तारवादी नीति है या चाइना की जो अनर्गल नीतियां हैं एशिया में, विश्व में, उस पर रोक लगाने के लिए भी इसको देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? मैड्रिड में, स्पेन। मैड्रिड स्पेन की राजधानी। परमाणु न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट मैड्रिड में। नेक्स्ट, 37वां आसियान समिट वर्चुअली हुआ था, कहाँ पे? वियतनाम में। वियतनाम में आभासी, ठीक है ना, आभासी समिट। देखिए, जूनियर के साइंस के, मैथ के, जूनियर के SST के, जूनियर के GS की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। GIC की क्लासेस चल रही हैं, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। UP PCS की क्लासेस चल रही हैं, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने से ब्रिक्स लिखा है। ब्रिक्स इस बार कहाँ होने वाला है? भारत में। ठीक है, साल के अंत में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो जो भी ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया उसके लिए आपको इंडिया रखना है। अब जब ये समिट एक बार हो जाएगा तो अभी तो इसके आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है, लेकिन ऐसे वर्बली आ जाए कि 13वां ब्रिक्स समिट होने वाला है 13th, ये भारत में होगा। ठीक है, 2009 से लगातार हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रूस में हुआ है। ठीक है, इसका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बैंक, वो चाइना में है। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। UP PCS से लेके टीचिंग के सभी परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम जगह। थैंक यू सो मच।